सेवितः दिव्यासनोपविष्टस्त्वम् अनन्तमुक्तपूजितः सर्वकरणशक्तोऽसि समर्थो भक्तिनन्दनः दिव्यजन्मा महाराजो दिव्यकर्मा महामतिः नारायणो घनश्यामो नीलकंठस्तपप्रियः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से, ब्रह्मस्वरूप गुरुओं की असीम कृपा से, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से और हमारे वर्तमान गुरु हरि प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से हमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की प्राप्ति हुई है। आज हम इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के बारे में चिंतन करेंगे। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक वैदिक सनातन सिद्धांत है। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में मुमुक्षु के आत्यंतिक कल्याण के लिए वैदिक सनातन धर्म एक पुरातन काल से हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इस वैदिक सनातन धर्म में जीवन जीने की एक कला सिखाई है। परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान इस धरातल पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने यह जो वैदिक सनातन धर्म, इसके तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक सम्मिलित जीवन पद्धति का नाम है। जो जीवन पद्धति हमारे सनातन शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। एक वाक्य में कहें तो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत अर्थात अक्षर रूप होकर दास भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना भक्ति करना। यह जो इस व्याख्या में अक्षर रूप होकर और पुरुषोत्तम की भक्ति करना, इन दो शब्दों को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य की मुक्ति परमात्मा भक्ति से होती है और हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं परमात्मा की। लेकिन इस परमात्मा की यथार्थ भक्ति तब ही हो सकती है जब हमारी आत्मा परिशुद्ध हो, जब हमारी आत्मा गुणातीत भाव से अक्षर रूपता से अलंकृत हो। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत में परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति की अधिकारिता तब ही प्राप्त होती है जब इस आत्मा को अक्षर रूपता की प्राप्ति होती है। यह बताया गया इस सिद्धांत में। क्या है यह अक्षर रूपता? परमात्मा भक्ति तो हमें समझ में आता है, लेकिन अक्षर रूपता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम चिंतन करते हैं। आत्मा को अक्षर रूप करना अर्थात अक्षर नाम का एक तत्व है, जैसे परमात्मा तत्व है,
जीवात्म तत्व है, उसी तरह अक्षर भी एक तत्व है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। दोनों शब्द को मिलाकर अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। यह जो अक्षर ब्रह्म तत्व है वो अनादिकाल से सदा सर्वदा नित्य परमात्मा की सेवा में रममाण रहते हैं, दास भाव से परमात्मा की सेवा करते हैं। ऐसे समझिए, अक्षर ब्रह्म परमात्मा के उत्तम भक्त हैं। अक्षर रूप होना अर्थात जैसे अक्षर ब्रह्म परमात्मा के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, दास भाव से भक्ति करते हैं, उसी तरह मुझे भी मेरी आत्मा में दास भाव लाना है। दूसरी एक बात, यह जो अक्षर तत्व है वह 3 गुण से पर होकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और इसलिए उनको गुणातीत भी कहते हैं। 3 गुण माया के अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह माया के 3 गुण हैं। आज हमारे जो कुछ भी दुख है, हमारा जो ये जन्म मरण का प्रवाह है, इसका मूल कारण इन 3 गुणों से हम बद्ध हैं। हम माया से बद्ध हैं। इन 3 गुणों के आक्रमण हम पर होते हैं और इसीलिए हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अक्षर रूप होना इसका एक मतलब है 3 गुण से पर होना, अर्थात इस आत्मा को जो माया का आवरण लगा है उसको दूर करना। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती भी नहीं, फिर भी अनादिकाल से उस पर माया का आवरण है, इसलिए अपने आप को भूल गया। समझो एक परिशुद्ध कांच के ऊपर कीचड़ लग गया, इसलिए उस आईने में कुछ दिखाई नहीं देता है, कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। ऐसे हमारी आत्मा पर समझो एक दाग लग गए, एक कीचड़ लग गया माया का, और इसीलिए परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हमें नहीं हो रहा है, और इसलिए परमात्मा का जो परम आनंद है, परम सुख और परम शांति है, इसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है। परम कल्याण को हम समझ नहीं पाते हैं। कारण एक ही है, हमारी आत्मा माया मल से आवृत्त हो गई, माया के कीचड़ से आवृत्त हो गई। तो अक्षर रूप होना इसका एक मतलब है इस आत्मा को परिशुद्ध करना, माया से अलग करना। यह ब्रह्म का गुण है, अक्षर का गुण है। अक्षर पुरुषोत्तम, ऐसे जब 2 शब्द बोलते हैं तो अक्षर एक भक्त है, परिशुद्ध भक्त है, अनादिकाल से परिशुद्ध भक्त है। कोई वासना नहीं, कोई माया का भाव नहीं, कोई लौकिक इच्छा नहीं। ऐसे गुण जब प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं अक्षर रूपता। दूसरी एक बात है, जब माया से यह आत्मा आवृत्त होती है तब इस आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दोष हैं वो दोष भी आवृत्त कर लेते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, आत्मा परिशुद्ध है फिर भी अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, द्वेषी इत्यादि दुर्गुणों से युक्त मान लेता है। ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में कहा है। कार्याणी प्रकरण का 12वां वचनामृत है, उसमें स्वामीनारायण भगवान ने ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो भगवान की भक्ति तो बहुत अद्भुत वस्तु है, लेकिन उसकी योग्यता तब मिलती है जब हमारी आत्मा परिशुद्ध हो। यह जो माया का कीचड़ लगा है उससे हम मुक्त हो जाए, हम काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त हो जाए,
तो अक्षर रूप होकर, अक्षर रूपता को प्राप्त कर, इसका एक मतलब यह है कि दुर्गुणों को दूर करना और अक्षर भाव को, अविनाशी भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना। हमारे दुर्गुण क्या है? यही हमने बताया, कामना, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, यह जो सब भाव है हमारे, लोभ, यह सब जो भाव है यह दुर्गुण है और उसी की वजह से हम शांति नहीं पा रहे हैं और उसी की वजह से हम भक्ति भी कर नहीं पा रहे हैं और अतएव हमें मुक्ति की अनुभूति भी नहीं होती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा अपने आश्रितों को, हे भक्तों, आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन यह भक्ति, उसमें विघ्न आ जाते हैं। भक्ति पवित्र वस्तु है, लेकिन वह भी दूषित हो जाती है जब हम अक्षर भाव को नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात यह जो प्रकृतियां हैं, स्वभाव है, दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि, उससे युक्त होकर भक्ति करना, तो भक्ति होते रहती है और दुर्गुण भी बढ़ते रहते हैं। तो आत्मा की परिशुद्धि, यह अक्षर भाव का एक अर्थ हुआ। परिशुद्धि, दुर्गुण को निकालना। अब अक्षर रूपता की एक दूसरी बात, परिशुद्धि के साथ यहां अलंकरण भी है। जैसे हम किसी घर में रहते हैं तो उसमें दो बातें बनती हैं। घर को साफ करना एक बात है, वो तो कचरा निकालने की बात है, कूड़ा कचरा हम लोग निकालते हैं। घर को साफ करना एक बात है और साफ किए हुए परिशुद्ध घर में अच्छे अच्छे अलंकरण लगाना, उसको सजाना, उसमें फूलदानी रखना। हम लोग उसको इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, वो भी आवश्यक होता है। अक्षर रूपता में दो बातें आती हैं, परिशुद्धि भी है और अलंकरण भी है। परिशुद्धि से मतलब है दुर्गुणों को दूर करना, अलंकरण से मतलब है अब सद्गुणों को लाना है हमें। सद्गुण से मतलब है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, निर्मानिता, निस्वादिता, निर्मोहिता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः इत्यादि। निर्माण मोह, हमें मान और मोह से रहित होना है, अध्यात्म ने चित्त लगाना है, यह सब श्रृंगार है। तो भक्ति एक श्रृंगार है, नम्रता एक श्रृंगार है। तो हमारे दुर्गुणों को दूर कर और दास भाव, भगवान के प्रति प्रेम इत्यादि सद्गुणों को अपनी आत्मा में समाहित करना, इसको अक्षर रूपता कहते हैं। ऐसी अक्षर रूपता जब प्राप्त होती है, अपने आप एक निर्विघ्न, चिरकालीन, केवल चिरकालीन नहीं है किंतु अनंत काल तक हम परमात्मा भक्ति में रममाण हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें एक अनंत मुक्ति मिल जाती है। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की भेंट दी हमें, एक वैदिक सनातन सिद्धांत। तो हमने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का एक प्राथमिक अर्थ, संक्षिप्त अर्थ समझा। अब इसी सिद्धांत के बारे में कुछ शास्त्रीय बात करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत वैदिक सनातन सिद्धांत है, हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की एक परंपरा है। किसी भी सिद्धांत का हम जब प्रतिपादन करते हैं तब यह सिद्धांत वेदादि हमारे पवित्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए। अर्थात ये मनस्वी सिद्धांत नहीं होना चाहिए, कपोल कल्पित नहीं होना चाहिए। केवल किसी एक व्यक्ति को कभी कुछ विचार आ गया
उस विचार को हम सिद्धांत नहीं कह सकते हैं, उसको विचारधारा कह सकते हैं। वह वैदिक सनातन धर्म की बात नहीं। जब हम वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत को समझाते हैं तो उसको वेदादि शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान स्वयं पुरुषोत्तम नारायण थे, उनको तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। तथापि जो उनका आश्रित गण है, जो मुमुक्षु लोग हैं इस धरा पर, उनकी एक बुभुक्षा होती है, उनकी एक इच्छा होती है। और बात भी सही है। जैसे हमने कहा कि वैदिक सनातन सिद्धांत ऐसा शब्द प्रयोग जब होता है तो शास्त्रों से उसका अनुमोदन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को शास्त्रों का समर्थन कैसे है। हम शुरू करते हैं भगवान स्वामीनारायण के वचनामृतों से। इसलिए वचनामृत से हम पहले समझना चाहते हैं कि इस सिद्धांत का प्रथम उद्घाटन, प्रथम प्रतिपादन, प्रथम प्रस्थापन स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने अपने वचनामृतों में किया है। एक पवित्र ग्रंथ है वचनामृत, स्वामीनारायण भगवान की पवित्र वाणी है। और प्रतिदिन जो वो उपदेश देते थे उस उपदेश को उन्हीं के शब्दों में लिखा गया है, उसको ग्रंथस्थ किया गया है। स्वयं परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान ने इस ग्रंथ को प्रमाणित किया है और पूरे संप्रदाय में इस ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ने लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने कहा है, वचनामृत का नाम है लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत। ये जो प्रकरण के नाम है वचनामृत में, वो तत्त स्थल पर भगवान स्वामीनारायण ने जो उपदेश दिए हैं उस स्थल के आधार पर वचनामृत के प्रकरण के नाम बने हैं। जैसे समझो मैं अभी कहने जा रहा हूं लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत, अर्थात लोया नाम के एक गांव में परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान ने जो उपदेश दिया और उस उपदेश को जो ग्रंथस्थ किया गया, उस भाग को लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत कहते हैं। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने परमात्मा के उत्तम निर्विकल्प निश्चय की व्याख्या की है। परमात्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय किसे कहते हैं? भगवान के स्वरूप का निश्चय। अब भगवान को समझने की बात आई। उस निश्चय की व्याख्या में जब स्वामीनारायण भगवान विवरण करते हैं तब उन्होंने जो लिखा, पहले मैं गुजराती में बोलता हूं ताकि यह जो वचन है मूल ग्रंथ गुजराती में है और फिर उसको हम हिंदी में भी देखेंगे। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, अष्टावरणे युक्त एवा जे कोटि कोटि ब्रह्मांड ते जे अक्षर ने विषे अणुनी पेठे जणाय छे एवं पुरुषोत्तम नारायणનું ધામ રૂપ જે અક્ષર તે રૂપે પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે તેને ઉત્તમ निर्विकल्प निश्चय कहिए। परमात्मा स्वरूप का उत्तम निर्विकल्प निश्चय कैसा होता है, इस बारे में स्वामीनारायण भगवान ने सीधे निश्चय की बात न की। उन्होंने पहले आत्मा की योग्यता इस निश्चय के लिए बताई और उस योग्यता में अक्षर रूपता की बात कही। यह जो प्रमाण हमने दिया उसमें आपको 2 शब्द सुनाई दिए होंगे, एक तो अक्षर और दूसरा पुरुषोत्तम। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, पहले अक्षर की महिमा कहते हैं। अष्टावरण से युक्त ऐसे जो कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड अष्टावरण से युक्त एक ब्रह्मांड की परिकल्पना कीजिए। कितना विस्तृत, कितना विशाल, अपरिमित ऐसे हमें लगता है एक ब्रह्मांड। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड उसको एक जगह पर रखिए। अष्टावरण से युक्त
ऐसे जो कोटि कोटि ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड जिस अक्षर ब्रह्म की अपेक्षा से अनुतुल्य हो जाते हैं। अक्षर की महत्ता को देखकर जब हम कोटि कोटि ब्रह्मांड देखते हैं तो वो ब्रह्मांड अणुतुल्य लगते हैं। यह अक्षर की महिमा। ऐसे अक्षर की बात कर फिर स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, ते रूपे पोते रहो थको। ऐसे अक्षर ब्रह्म के साथ अपनी एकता करनी है। मैं भी अक्षर हूं, मैं भी 3 गुण से पर हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं गुणातीत हूं। इस तरह से अपने आप में अक्षर भावना को दृढ़ करके और बाद में जब हम पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं, उसी को उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशों में वारंवार जब भी उन्होंने भक्ति की बात की तो अक्षर रूपता को प्राप्त कर भक्ति कीजिए ऐसे कहा। जैसे इसी लोया प्रकरण में एक 7वां वचनामृत है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक स्वामीनारायण भगवान सुनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस श्लोक का अर्थ यह है, ब्रह्मभूतः, इस ब्रह्म शब्द का अर्थ है अक्षर ब्रह्म। जो व्यक्ति ब्रह्म भाव को अर्थात अक्षर भाव को प्राप्त कर लेता है वो प्रसन्नात्मा बन जाता है। न शोचति, उसको कभी दुख नहीं होता, न कांक्षति, उसकी कोई तृष्णा नहीं रहती। समस्त सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक स्थल में उसको भगवत दर्शन होता है। और ऐसा ही ब्रह्मरूप भक्त, अक्षर रूप भक्त मद भक्तिम लभते पराम। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी अर्थात परमात्मा की परम भक्ति को प्राप्त करता है। स्वामीनारायण भगवान ने अपने उपदेशों में इस श्लोक का उल्लेख किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। किंतु कौन? ब्रह्मभूतः, जो व्यक्ति ब्रह्मरूप होता है, अक्षर रूपता को प्राप्त करता है, वही परमात्मा की परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आज विश्व में अनेक लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा जो इच्छित फल है, परम फल, परम मुक्ति, परम शांति, परम कल्याण, वो हमें क्यों नहीं मिलता है? भक्ति करने पर भी हमारे दुख का नाश क्यों नहीं होता है? भक्ति करने पर भी यह सोचना चाहिए। तो भक्ति तो करते हैं, पुरुषोत्तम की भक्ति तो करते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म का भाव हमारे जीव में दृढ़ नहीं है, इसलिए यथार्थ भक्ति नहीं हो सकती है। यह बात भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा। इसी तरह से आप जब वचनामृत पढ़ेंगे तो ढेर सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। पुनः 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 भक्ति की भी बात करते हैं, लेकिन अक्षर रूपता को प्राप्त कर भक्ति कीजिए, ये 2 उपदेश पूरे वचनामृत में आते हैं। हमने आरंभ में कहा था अक्षर और पुरुषोत्तम ये 2 दिव्य तत्व हैं। इन्हीं 2 दिव्य तत्व के लिए अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म ऐसे भी नाम दिए जाते हैं। हम परब्रह्म शब्द सुनते हैं, पुरुषोत्तम के लिए परब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। परब्रह्म शब्द से ही पता चलता है कि 2 ब्रह्म हैं। पर अर्थात बड़ा, एक बड़ा ब्रह्म है, तो ये बड़ा परब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म है। और श्रेष्ठ ब्रह्म कहने से ही सिद्ध हो गया कि एक छोटा ब्रह्म है जो परब्रह्म से थोड़ा छोटा है। उसी को श्रीमद् भगवद गीता में अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म और उससे परे है पर ब्रह्म। हाँ, अक्षर ब्रह्म भी माया से तो परे ही है। तो माया से पर 2 तत्व, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, और उसमें भी माया से पर अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से भी पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि, सर्वसमुत्कृष्ट, उससे बड़ा कोई नहीं। अब उनकी सेवा में अक्षर ब्रह्म है।
पुरुषोत्तम परब्रह्म, उनसे थोड़े न्यून अक्षर ब्रह्म, उसके बाद माया, और माया से बद्ध जीव और ईश्वर। ऐसे 5 तत्वों की बात स्वामीनारायण भगवान ने की है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म। इन 5 तत्वों में पूरी सृष्टि आ जाती है, समझिए। उसमें से जीव, ईश्वर, इसका मतलब जीव हम सब आत्माएं, संसारी। ईश्वर का मतलब है परमात्मा मत समझिए, एक ईश्वर शब्द परमात्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ जो भगवान स्वामीनारायण ईश्वर शब्द से कहना चाहते एक पारिभाषिक शब्द है। ईश्वर शब्द का अर्थ यहाँ ऐसे किया जाता है, ब्रह्मांड संचालक देवताएं युक्त होते हैं। इंद्र चंद्रादिक देवताओं की हम जो बात करते हैं, तो ऐसे जो देवताएं हैं उसको ईश्वर शब्द से कहते हैं, जो संचालन करते हैं। कुछ ऐश्वर्य भगवान ने उनको दिया है, लेकिन वो भी माया से बद्ध। तो माया के नीचे 2 तत्व, जीव और ईश्वर, माया से बद्ध है। माया बंधनकारिणी है। और माया से पर 2 तत्व है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम। अब जब यहाँ पुरुषोत्तम की भक्ति करना वो हमारा परम कल्याण का साधन है। पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए माया से पर जो अक्षर ब्रह्म तत्व है उसके साथ हमें हमारी एकता करनी है, क्योंकि हम माया के भाव से लिप्त है, माया से नीचे हैं, और इसलिए परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हमें नहीं होता है। अक्षर माया से पर है तो हम अक्षर भाव को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है, परमात्मा कोई नहीं बन सकता है। परमात्मा समकक्ष भी कोई नहीं है। परमात्मा हमेशा सर्वोपरि, सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबके लिए उपास्य है, भजनीय है, प्रार्थनीय है, समाश्रयणीय है। भगवान को किसी का भजन नहीं करना है, वह किसी की उपासना नहीं करनी है, एक सर्वोपरि तत्व। किंतु अक्षर ब्रह्म, क्यों हम अक्षर के साथ एकता की बात करते हैं? वो नित्य माया से पर, परिशुद्ध भक्त, परिशुद्ध भक्ति, परिशुद्ध दास भाव अक्षर ब्रह्म में है। तो समझो कोई संसारी जीवात्मा माया से लिप्त है, तो उसके सामने एक आदर्श होना चाहिए पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए। पुरुषोत्तम रूप हम नहीं हो सकते, हाँ हम अक्षर के साथ एकता कर सकते। एकता का मतलब क्या है? अक्षर के गुण को प्राप्त करना, अक्षर के कल्याणमय गुण को प्राप्त करना, यानी खासकर उसमें भी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्रति दास भाव, त्रिगुणातीतता, यह जो अक्षर के गुण हैं उसको हमें प्राप्त, जब जीव प्राप्त करता है, आत्मा प्राप्त करती है, अक्षर भाव को प्राप्त कर लेता है, पुरुषोत्तम की भक्ति अपने आप आविर्भूत हो जाती है। यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में अद्भुत रूप से इसका निरूपण किया गया है। थोड़ी सी तात्विक बात मैं करना चाहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से इसका आरंभ करते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र में प्रथम सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म जिज्ञासा क्या आरंभ होता है ऐसे कहा गया, ऐसे गीता में भी अर्जुन की ब्रह्म जिज्ञासा दिखाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने एक प्रश्नमयी प्रार्थना की है, किम तद ब्रह्म, हे श्री कृष्ण वह ब्रह्म क्या है? ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को, किम तत् ब्रह्म, वह तत् अर्थात वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है ऐसे जब अर्जुन पूछता है तब इतना तो स्पष्ट होता है कि इसके पहले
भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म के बारे में कुछ कहा है और अर्जुन समझ नहीं पा रहा है और उसने पूछ दिया किम तत् ब्रह्म। ऐसे तो 7वें अध्याय के अंत में एक श्लोक आता है जहां ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के अंत में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः। अर्थात जरा मरण मोक्षाय, जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने के लिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, मेरी शरण में आकर, यतन्ति ये, जो लोग साधना करते हैं, ऐसे लोग ते ब्रह्म तद्विदुः, ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। अब ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया किम तद ब्रह्म। क्या 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया और अर्जुन ने प्रश्न किया? ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पुनः पुनः और गीता के आरंभ से, जब से श्री कृष्ण भगवान का उपदेश का आरंभ हुआ है, दूसरे अध्याय से इसका आरंभ हुआ। प्रथम अध्याय में तो अर्जुन की उलझने हैं, अर्जुन कैसे एक स्वजनाशक्ति से बद्ध होता है, मोह से बद्ध होता है, उसका वर्णन है। और दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। दूसरे अध्याय से लेकर तत्त स्थल में पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर अर्जुन को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं, हम समझने जा रहे हैं अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत। हम समझने जा रहे हैं अक्षर रूपता को प्राप्त कर पुरुषोत्तम की भक्ति करना। और देखिए श्रीमद् भगवद गीता कितना स्पष्ट करती है इस सिद्धांत को, किस तरह यहाँ प्रतिपादन हुआ। अद्भुत ग्रंथ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता सर्वोत्कृष्ट